वीडियो साहब, उदयपुर से पधारे हुए मेहमानों, कोटड़ा तहसील के प्रधान साहब लक्ष्मीलाल जी बुंडिया साहब, भंवर जी, सम्मानित मंच, अलग अलग गांव ढाणियों से पधारे हुए मेरे आदिवासी समाज के पिता तुल्य नागरिकों, हम उम्र के दोस्तों, बहनों, प्यारे बच्चों, आज से 3 साल पहले, उससे भी पहले मैं और बाबूलाल जी विधायक साहब कई घंटों तक समाज के लिए मंथना करते थे, चर्चा करते थे कि हमारे आदिवासी समाज के अंदर कई प्रकार की कुरीतियां हैं, हमें किस प्रकार से दूर करनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान के अंदर हमारे आदिवासी भाई पढ़ लिख करके राजनेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन कोटड़ा के नासमझी के कारण, गलत हरकतों से हमारे हिंदुस्तान के भाई, आदिवासी भाई शर्मिंदा होते हैं। आखिर लंबा संघर्ष करने के बाद में 3 साल के पहले हम एक जगह गए थे। समस्या इसलिए आई कि हम एक जगह गए, हम समाज की बात कर रहे थे और समाज के लोग ही हमारे विरुद्ध में खड़े हुए। हमको ऐसे लगने लगा हमारे समाज के अंदर कितने लोग परेशान हैं, कितने लाइन भटके हुए हैं, कितने धर्म भटके हुए हैं, कितना आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है। हम दोनों भाइयों ने और हमारे जितने भी कोटड़ा तहसील के सरपंच हैं, अगुआ, मुखी हैं, सबको बुला करके विचार विमर्श किया कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। 3 साल पहले हमने आदिवासी हित रक्षा मंच का गठन किया और उसी साल हम लोगों ने यह कोशिश की कि हमारे कोटड़ा के अंदर 7 दिन तक होली के अवसर पर रोड बंद रहते हैं। हम लोग सभी संकल्प लेते हैं कि इसी साल एक ही दिन होली के दिन भी रास्ता बंद नहीं रहेगा। और हमारे छोटे से निवेदन के ऊपर समस्त कोटड़ा के लोगों ने एक भी दिन होली पे रास्ता बंद नहीं किया। ये हमारी सफलता है। उसके बाद में हमारे यहाँ कई प्रकार के, मैं और बाबूलाल जी भाई साहब और मेरे अन्य साथी सब पढ़ते थे। तो हम एक गांव में गए, वहां पे एक दुकानदार आया, सेठ जी आया और वो कह रहा है कि भाई हम तो नामा करने के लिए आए हैं। उस भाई ने कहा, सेठ जी मैंने शादी की है, सही बात है, आपके यहाँ से हमने कपड़े लिए हैं, दहेज निकाला है, मुझे आपको पैसा देना है। सेठ जी बोलने लगे, अरे भैया तेरा नामा तो फिर करते हैं, तेरे बाप का नामा पहले करना है। अरे भैया उस आदमी का ही कम से कम 30 वर्ष की उम्र थी, उसके बाप की तो शादी 50 साल पहले हुई थी। वो सेठ कहने लगा, तेरे बाप को पहले नामा कर, उसके बाद में तेरा नामा करेंगे। हम दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते रह गए कि यहाँ पे कैसी विडंबना है। 50 साल तक एक आदिवासी जो शादी के लिए कपड़ा लेता है, उसके भी अभी तक वसूली हो रही है। हमने उस सेठ जी से प्रश्न किया, सेठ जी आज के समय में 10,000 8,000 में कपड़े शादी के आते हैं, 50 साल तक आप वसूली करते हो, तो इस बुजुर्ग ने तो वो मर गया शादी वाला, फिर भी नामा करते हो, आखिर कितना ले लिया। वो कहने लगा कि वो पुराना सोपड़ा तो रह गया है, मैं तो नया सोपड़ा लेके आया। हमें आखिर ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हमें एकता करनी पड़ेगी, हमें समाज को जगाना पड़ेगा कि हमारा कोई आर्थिक शोषण न करे, हमारा कोई मानसिक शोषण न करे और हमारा कोई धार्मिक शोषण नहीं करे। इसी कड़ी में हम लोगों ने
3 साल तक अथक प्रयास किया और अथक प्रयास का परिणाम ये हुआ कि कोटड़ा तहसील में कई तरह की कुरीतियां बंद हुई। हमारे यहाँ सड़ोतरे होते थे, मृत्यु होता था तो वो सड़ोतरे बंद हुए, न्याय संगत सड़ोतरे होते हैं। हम लोगों ने समझाया, आजादी के बाद में इतने साल हो गए, आजादी से पहले सड़ोतरा करते थे, आज सड़ोतरा नहीं करना है। कानून हमारे लिए है, कानून में उसको मृत्यु दंड देंगे, आजीवन कारावास देंगे, लेकिन हमको लूटपाट नहीं करनी है। हम एक आदिवासी को लूटते हैं, हम एक गरीब को लूटते हैं, पूरे गांव को परेशान करते हैं। हमारे छोटे से आह्वान पे हमारे कोटड़ा तहसील के आदिवासियों ने हमारी बात को माना। आज कम से कम 90% सड़ोतरे नहीं होते हैं और बिना मोतरने हमारे खत्म हो जाता है। शादी ब्याह के अंदर भी हमारे लोग बिना मतलब का फिजूल खर्चा करते हैं। हम लोगों ने पिछले साल इवेंट लगाया कि शादी में हमें कम से कम खर्च करना चाहिए, इसलिए कम से कम खर्च करना चाहिए भाइयों कि ये कंपटीशन का युग है। हमें डीजे भी मंगाना है, घोड़ा भी मंगाना है, आखिर अपनी नाक के लिए भर के माता पिता कर्जा लेकर के पटेलों के पास में जा करके वो आखिर करते हैं, घोड़ा भी लाते हैं, डीजे भी लाते हैं, लेकिन 7वें दिन जब वो घोड़ा लेकर के जाती है हमारी बहन, उस पटेल से पैसा लिया होता है तो वो जाकर के वहां में बंधुआ मजदूर की तरह काम करती है। उसका आर्थिक शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है। उसको देखते हुए हम लोगों ने डीजे बंद करवाने के लिए समाज को अपील की, समाज ने हमारी बात को माना। इसी प्रकार से मृत्यु भोज 20 साल के बाद में हमारी नियत होती थी। हमारा पूरा प्रयास है, हमारे पूरे मंच का पूरा प्रयास है, हमारे कोटड़ा तहसील के जनप्रतिनिधियों का प्रयास है कि 20 साल के बाद में हम नियति करेंगे। मृत्यु के बाद में 12वें दिन एक भजन मंडली करके हम लोग उसका डोरा तोड़ेंगे, उसकी पूरी संगत कर देंगे, जिससे कि हमारा फिजूल खर्चा नहीं होगा। अभी मेरे बाद में काफी वक्त बाकी है, बताने के लिए बहुत कुछ है। हमने इस तृप्ति वर्ष में हमारे आला अफसरों को, हमारे बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों को हमने इसलिए बुलाया है कि कोटड़ा में एक विडंबना है। हमारे सभी तरह के जनरल के भाई हमसे प्रश्न करते हैं कि ऐसा कौन सा समाज सुधार रहे हो, कांग्रेस बीजेपी कम्युनिस्ट सब एक शासन पे आकर के बैठते हो, ये कोई सुधार नहीं है, तुम समाज की एकता कर रहे हो, हमें कोई खतरा है। हम लोगों ने कहा आप हमारे सम्मानित हैं, हम आपको कोई खतरा नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हमारे को समाज के लिए एकता करनी पड़ेगी। ये कोटड़ा में एकता नहीं हो रही है, पूरे राजस्थान में एकता हो रही है। हमारे मंच पे IAS अफसर, आज रिटायर IAS अफसर, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे RS अफसर जो सारे बैठे हुए हैं, ये भरम भी आज से शायद टूट जाएगा। हमारे छोटे से आह्वान पे राजस्थान के बड़े बड़े अफसर यहाँ पधारे। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आगे समाज सुधार के लिए हमें मार्गदर्शन दें। जय हिंद, जय भारत। भाई